हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? आवाज मेरी? कोई इश्यू तो? बढ़िया। ठीक है। ओके। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल की क्लास का कुछ डाउट है या फिर आज की क्लास स्टार्ट करें? किसी को कल की क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या फिर आज की क्लास स्टार्ट की जाए? ठीक है। ओके, ठीक है। कल आप लोगों को बोला था, जो एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने डाउनलोड इंस्टॉल किया? अर्नब क्यों नहीं किया है क्लास में? कोमल, क्या क्वेश्चन है, पूछो। ठीक है अर्नब, अभी एक काम करो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो। ठीक है। अभी के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, क्योंकि वैसे भी दो ही क्लास बची हुई है। एक आज कल की, ऑनलाइन दो ही बची हैं। ठीक है। उसके बाद तो ऑन नहीं रहेगा, तो अभी फिलहाल तुम जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो देख के काम करा लो, ठीक है। यूट्यूब पे मिल जाएगा। तुम्हारे फ्रेंड से लिंक ले लो। जितनी भी क्लास मैंने ली है वो सारी यूट्यूब पे अपलोडेड है। ठीक है। कोमल, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? चंद्रशेखर, फ्री वेबसाइट्स का ही यूज बताऊंगा, टेंशन मत लो, फ्री एआई का ही यूज बताऊंगा। ठीक है। कल मैंने कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करने बोले थे, लोगों ने डाउनलोड किया? चैट कैनवा एआई यूज डाउनलोड करने बोला था, चैट जीपीटी, जेमिनाई और मरली। आप लोगों ने ये एप्लीकेशंस डाउनलोड किए? ठीक है। ओके, ठीक है। बढ़िया। ठीक है। अभी आज तो आवाज मेरे एंड से फुल है, मैं जितना कर सकता था मेरे एंड से मैंने आवाज कंप्लीट रखा हुआ है। आपके एंड से कोई इशू हो सकता है। ठीक है। हम जो टूल्स यूज करने, आज तो नहीं होगा क्योंकि आज थोड़ा सा इशू है। मैं कल जितने भी टूल्स बचे हुए हैं आपके, जो जो टूल्स में नहीं हो गए, वो सारे टूल्स कल कवर कर दूंगा। उसके बाद फिर आप लोग के प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। चलेगा। तब तक ये साथ जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन, वो लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड रखना। कोमल, आपका डाउट मैं एंड ऑफ द क्लास लेता हूँ, ठीक है। लिंक वगैरह सब एंड ऑफ द क्लास, अभी फिलहाल क्लास पे ध्यान दे लेते हैं। चलो, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। थियरी आज की क्लास में पूरी थियरी है, कुछ ऐसा ऐसा नहीं है।
स्क्रीन विजिबल है मेरी? हेलो। बढ़िया। चलो, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एआई और उसमें फ्यूचर में करियर ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है। तो अभी तक हमने एआई के यूजेस देखे, कौन कौन सा टूल यूज होता है, कल हम क्या क्या कर सकते हैं हमने वो देखा। उसके पहले हमने देखा था एआई काम कैसे करता है, उसमें हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हो, टाइप्स क्या क्या होते हैं, नैरो एआई, जनरल एआई, रिएक्टिव एआई, लर्निंग एआई, ये सारी चीजें हमने कवर की। ठीक है। अभी आज की क्लास में हम देखेंगे कि एआई में फ्यूचर ऑप्शंस क्या क्या हैं, आपके पास करियर ऑप्शंस है कुछ, क्या नहीं है। ठीक है। तो अभी देखो, एआई में बहुत सारे करियर ऑप्शन आते हैं। एक मेजर, एक तो करियर ऑप्शन एआई की फील्ड में अगर आपको जाना है तो एआई डेवलप सबसे मेजर करियर ऑप्शन है, एआई बनाना। और सेकेंड या थर्ड क्लास में हमने देखा था कि एआई में अभी भी जनरल एआई के बहुत ज्यादा रिसर्च चालू है। ठीक है। क्योंकि वो अभी सक्सेसफुल नहीं है ना। जनरल एआई क्या होता है, किसी को याद है? जनरल एआई क्या होता है, भूल चुके हैं, गूगल कर करके बता रहे हैं। किसी को याद नहीं है, सब चैट जीपीटी कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं ना। ठीक है, चलो। तो जनरल एआई के फील्ड में आपके पास हो सकता है, बाकी एआई टूल्स की मदद से आप कुछ क्रिएटिव अगर करते हो, आप कुछ क्रिएटिव बनाते हो, किसी भी को आप इजी कर सकते हो, तो फिर आप उस फील्ड में कुछ ना कुछ करियर ऑप्शन अपना बना सकते हो। ठीक है। अभी देखते हैं कहाँ का कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मेजर एआई का यूज हो रहा है आज के टाइम में। हमारे पास हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। ठीक है। वहाँ पे मशीन्स ऑपरेट हो रहे हैं, एआई की मदद से डाटा मैनेज हो रहा है, पेशेंट्स का जो भी डिटेल्स है, उनको जो भी इलाज दे, उनमें बीमारी जो भी आई है, इलाज जो भी डॉक्टर ने बताया, वो सारा एक जगह पे, एक सर्वर पे, एक डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। वो किसके मदद से हो रहा है, उसको एक्सेस करना, यूज करना, वो सब एआई के यूज से हो रहा है। ठीक है। एआई के हेल्प से हो रहा है। एजुकेशन में पढ़ने के लिए अलग अलग ये प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हो, उसमें आप क्रिएटिव लर्निंग कर रहे हो, वीडियोस वगैरह देख रहे हो। ठीक है। उसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, लैब्स हैं ऑनलाइन जिस पर सिमुलेट कर रहे हो, कोई चीज परफॉर्म करके देख रहे हो एक एनवायरमेंट में, ऐसे सराउंडिंग में जहाँ पे लग रहा है कि रियल हो रहा है। ये सारी चीजें इससे एआई के हेल्प है, बैंकिंग में है, एग्रीकल्चर में है, मार्केट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। ये सारी जो फील्ड्स हैं यहाँ पे आप एआई कर रहे हो। तो क्योंकि इन सब फील्ड्स में एआई यूज हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि आपका एक करियर ऑप्शन यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है। अभी कौन कौन से जॉब रोल्स है जहाँ पे एआई यूज होता है? डाटा एनालिस्ट, डाटा एनालाइज करते हैं कंपनी, बड़ी कंपनी जिनके पास कस्टमर डाटा है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा सेल होने वाला, सबसे ज्यादा सेल होने वाली चीज है डाटा, सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है डाटा। ठीक है। तो डाटा एनालिस्ट एक जॉब ऑप्शन, एआई इंजीनियर जो एआई बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर, आप एआई के हेल्प से स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, वीडियोस भी बना सकते हो आप। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, एआई की मदद से ग्राफिक डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप एआई का यूज कर सकते हो प्रमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट के प्रमोशंस के लिए, प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाने के लिए, या फिर कस्टमर को अप्रोच करने के लिए। आप अपने ईमेल्स पर ईमेल्स ऑटो कर सकते हो, चैट्स ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है। एआई की हेल्प से।
ग्राफिक डिजाइनिंग में एडिटिंग की वजह आप एआई को प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि मुझे ऐसा एडिट करके चाहिए। एआई जो भी आपका एआई सॉफ्टवेयर एआई टूल होगा वो उसके अकॉर्डिंग वीडियो एडिट करके आपको दे देगा। राइट। आपके पास स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए एआई को, एआई यूज करने के लिए या फिर रिलेटेड करियर में खुद को बिल्ड करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। आपके पास डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, लाइक बेसिक नॉलेज एआई को यूज कैसे करते हैं, करेक्ट वे में कैसे यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक लैपटॉप फोन ये सब कैसे यूज करते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो। अभी भी है। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है। चलो। डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, लाइक कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, स्मार्टफोन कैसे यूज है, एआई कैसे यूज करते हैं, करेक्ट वे क्या है, एथिकल वे क्या है एआई यूज करने का। राइट। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपको आप पता होना चाहिए कि कैसे कम्युनिकेट करना, क्योंकि कम्युनिकेट कर पाओ। सर टाइम खत्म हो गया क्या।
हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है ठीक है। कुछ नहीं, वो अरे वो लाइट कट गई, ठीक है, सॉरी, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। आ जाओ, बैक टू द टॉपिक। ठीक है, स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए उस पर डिस्कस कर रहे थे हम। प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम टैकल करना आना चाहिए। लाइक अगर आपको नहीं भी आता है, लाइक अगर आपको नहीं पता है कि प्रॉब्लम को कैसे करना है, बट आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि ये तो है कि ठीक है, वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, कुछ भी है तो वो एक अंदर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए आप में। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया बनाना। ठीक है, अगर आपको कोई नया इन्फो दे दिया, अगर आपको कुछ नया काम दिया है और आपको नहीं पता है उसके बारे में, फिर भी आप में ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसको सीख में कुछ नया करना है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा जो भी आपके पास डाटा है उसको एनालाइज करना, उसको समझना, उसमें क्या है, उससे कुछ आउटपुट निकालना। और एआई टूल्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये सारे स्किल्स इंपॉर्टेंट आज के टाइम में एआई को यूज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अभी एक बहुत मेजर टॉपिक चल रहा है आज के डेट में कि एआई लोगों की जॉब खा रहा है। और बहुत लोगों का कहना है कि नहीं, एआई जॉब्स में असिस्ट कर रहा है। तो अभी हम यहाँ ये चीज क्लियर करेंगे कि एआई कौन सी जॉब्स रिप्लेस कर रहा है, कहाँ पे असिस्ट कर रहा है, ये हमें पता होना जरूरी है। रिप्लेस कौन कौन सी जॉब्स हो रही हैं, केवल जो होती हैं, ठीक है, रिपीटेटिव काम जो होते थे जिसमें बार बार कुछ ना कुछ कर रिपीट करो, जैसे आपका एक्सेल वगैरह, डाटा एनालाइज है। एक आपके पास वही डाटा है, रिपीटेडली आपको डाटा एनालाइज करके रिपीटेड डाटा आपको मिल रहा है कई बार। ठीक है, ये सारी जो जॉब्स है, यहाँ पे आप एआई की हेल्प से, एआई यूज करके वो जॉब कर पा रहे हो। ठीक है, अभी असिस्ट कौन कौन से जॉब्स में हो रहा है, जॉब्स कह लो या फिर कौन कौन से रोल पे आपको एआई का असिस्टेंस मिल जाता है। डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे कुछ एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको लेकिन आइडिया नहीं है कि लेना, तो आप एआई का यूज कर ले रहे हो। कंटेंट क्रिएशन में, कस्टमर सपोर्ट में। ठीक है, ये सारे रोल्स है जहाँ पे आपको एआई का असिस्टेंस मिल जाता है। उसके बाद फिर बेनिफिट्स क्या क्या है आपके, आपको इनमें करियर अगर बना रहे हो आप, तो उसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है। वर्कलोड कम रहता है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द काम जो है वो एआई के थ्रू करते हो। एफिशिएंसी आपकी बेटर होती है, टाइम बचता है, एक्यूरेसी बेटर होती है। ठीक है? आपको प्रॉपर लीव वगैरह भी शायद मिल जाती है अगर आप ढंग के रोल में हो। ठीक है, चैलेंज क्या क्या है आपके पास, न्यू स्किल्स डेवलप करने की जरूरत। ठीक है, जॉब रोल्स चेंज होते रहते हैं इसमें, ऐसा नहीं क्या एक फिक्स जॉब रोल पे आपको बिठा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, विदाउट टेक्नोलॉजी आप इसको नहीं कर सकते हो। और एथिकल कंसर्न बेसिकली ये है कि डाटा लीक ना हो जाए, आप जो कर रहे हो वो गलत आप किसी और को ना दो। ठीक है, आप कंपनी के डाटा को रिलीज ना कर दो, आप ऑनेस्ट तो हो कि नहीं हो जॉब को लेके, ये सारी चीजें एक कंसर्न होती हैं। एआई में फ्यूचर ट्रेंड क्या क्या है, ऑटोमेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, चीजों को ऑटोमेट कर, चैट्स वगैरह जो है मोस्टली बाइंग सेलिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी चीजें ऑटोमेट हो रही है, काफी हद तक हो चुकी है और आगे भी होने वाली है। वर्क प्लेसेस जो है वो पूरे एआई पावर्ड होने वाले हैं, हो सकते हैं कि हर एक काम में कहीं ना कहीं आपको एआई की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। करियर्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर, इसमें आपको कोड्स वगैरह सीखना पड़ेगा अगर इसमें जाना है। एआई रिसर्चर, यहाँ पे भी रिसर्च रिसर्च स्किल होनी चाहिए और कोड्स वगैरह आने चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, रोबोटिक्स, अगर किसी को रोबोट्स वगैरह बनाने में इंटरेस्ट है तो वो एआई की हेल्प से रोबोट्स बना सकते हैं। रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट, एआई एथिक्स कंसल्टेंट, कि एथिकल किसी भी चीज को एथिकल रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या मेजर लिया जा सकता है, उसके आप कंसल्टेंट बन सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को अभी जितना डिस्कशन हुआ? कुछ उससे रिलेटेड?
हेलो। अभी आ रही है? कुछ डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन उसमें? स्क्रीन बंद किया, अभी स्क्रीन शेयर करना। क्या क्वेश्चन है, पूछो। ये यस सर बोला है, ये क्वेश्चन के लिए बोला है या सब समझ में आया उसके लिए यस बोला है? असाइनमेंट के डाउट्स अभी मत पूछो, अभी क्लास रिलेटेड पूछो। चलो, आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा आज के लिए एआई एथिक्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि एआई को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करना है। ठीक है। जिम्मेदारी से कैसे यूज करना है, उसमें कोई गलतियां कैसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो। एआई एथिक्स क्या होता है? बेसिकली जो मॉरल प्रिंसिपल्स या फिर जो जिम्मेदारियां हैं एआई को यूज करते वक्त, उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स गाइडलाइंस बनाई गई है कि एआई को कैसे यूज करना है, कैसे गवर्न करना है, उसी को हम एआई के एथिक्स बोलते हैं। तो वो ज्यादातर कैसे एआई को सही तरीके से, कैसे फेयरनेस कैसे होनी चाहिए उसमें, ट्रांसपेरेंसी कैसे होनी चाहिए एआई के यूज में, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आपकी। अगर आपका एआई कुछ गलत कर रहा है या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और अगले प्रॉम्प्ट ही गलत दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है। और सेफली कैसे यूज करना है कि आपका डाटा लीक ना हो, आपका जो डाटा है वो गलत जगह पे यूज ना हो, वो सारी चीजें करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने, क्या क्या स्टेप्स लेने, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। जरूरत क्यों है एथिक्स की? क्योंकि एआई जो है वो कई बार आप एआई से डिसीजन भी लेते हो। किसी के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है, किसी आप जैसे कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हो, उसमें कोई आइडियाज लेने हैं आपको। वो आइडियाज फेल भी हो सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। वहां पे बहुत जरूरत है एथिक्स की कि आप सही आइडिया पे फोकस करो, सही तरीके का आइडिया मिले आपको एआई के थ्रू भी। इंफॉर्मेशन का जो भी है आपके पास, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो आप जो भी, वो सही तरीके से करो। और एज यूजुअल आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। अभी देखो, अभी ह्यूमंस में कैसा होता है, इंसानों में कैसा है कि आपका एक या एक तरफ झुकाव हो सकता है। आप कभी पर कई बार आपको कुछ फैसला करना होता है, करते हो कि चलो ये दोस्त है, इसके फेवर में कोई डिसीजन ले लेते हो और उसको आप नहीं जानते तो उसके अगेंस्ट ले लेते हो, जबकि आपको से कोई कंसर्न नहीं रहता है कि सही कौन है, क्योंकि ये दोस्त है तो इसके साइड से डिसीजन ले लेते हैं। एआई के केस में वैसा नहीं होता है। एआई अनफेयर रिजल्ट, बायस रिजल्ट तब तक नहीं देगा जब तक कि उसके प्रॉम्प्ट में वैसा ना बोला गया हो। ठीक है। अगर उसका प्रॉम्प्ट गलत है तो फिर वो बायस डिसीजन दे सकता है, वरना वो हमेशा अनबायस डिसीजन देगा। ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन एआई के केस में कब कब होता है? जब उसके पास जो डाटा है, जो उसके सर्वर में या फिर जो डाटा से वो ट्रेन हुआ है, वो डाटा में ही गलतियां हो। ठीक है, वो डेटा ही गलत हो। उस या फिर उसको एक्चुअल टाइम, लाइक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि प्रैक्टिकली वो कैसे काम करती है, वो आपको समझाना पड़ेगा। या फिर आपने बहुत ही ज्यादा जेनरिक क्वेश्चन पूछ लिया, उसको करेक्टली डिफाइन नहीं किया है, आपने प्रॉम्प्ट सही से नहीं दिया है। ठीक है। या फिर एआई के पास पुराना इंफॉर्मेशन है, करंट मार्केट ट्रेंड उसके पास नहीं। प्राइवेसी कंसर्न में मेजर कंसर्न होते हैं, डाटा का मिसयूज नहीं हो, ना हो जाए आपका। जैसे आपका फोन नंबर है, ईमेल है, आप फोटोज अपलोड करते हो, वो आप एडिट करने बोलते हो या फिर उसमें आप कुछ वापस से बनाने बोलते हो, तो वो सारी चीजें जो है वो कहीं लीक ना हो जाए,
सर्व जहाँ पे स्टोर सर्वर हैक ना हो जाए, किसी हैकर के पास ना पहुंच जाए, या फिर कोई एआई, बिकॉज ऑफ एआई यूजर्स कोई आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। आपका अकाउंट डिटेल चला गया तो हैक हो सकता है अकाउंट का, ठीक है। आपने कहीं कंसेंट अगर नहीं दिया है अपना, तो वो चीज, जैसे क्या, कुकीज वगैरह होता है। आप किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी ऐप यूज करते हैं तो उसमें कुकीज यूज होते हैं। तो अगर आपने कुकीज यूज करने के लिए कंसेंट नहीं दिया है, उसके बाद भी हो रहा है, तो वो आपको मॉनिटर करना है और उसको रिपोर्ट करना है। लेकिन आपने कंसेंट दिया है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा कंसेंट देने से पहले इसको रीड करो, प्राइवेसी पॉलिसी किसी भी वेबसाइट की रीड करो कि क्या है। ओके। एआई के लिमिटेशंस क्या क्या है, पहली क्लास से डिस्कस कर रहे हैं। इंसान की तरह सोच नहीं सकता। डाटा की क्वालिटी पे उसका डिसीजन डिपेंड है। इमोशंस नहीं, इमोशन उसके कोई अपने इमोशन नहीं है, खुद का कोई एथिक्स नहीं है, ठीक है। गलत रिजल्ट भी दे सकता है। रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई कैसे कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को पहले वेरीफाई करो यूज करने से पहले। कोई भी डाटा शेयर करने से पहले देखो शेयरेबल है नहीं है, किसी को भेजा जा सकता है, ठीक है। एआई का कंप्लीट यूज, पूरी तरह से एआई पे डिपेंडेंट मत रहो। एआई को सपोर्ट के लिए यूज करो, ये नहीं कि सारा का सारा काम ही एआई से करवा रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया सब कुछ या फिर कुछ डाउट है? डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। अब भी लाओ असाइनमेंट वगैरह के जो भी क्वेश्चन है आप पूछो। आज के टॉपिक्स कवर हो गए। कुकीज बेसिकली एक तरीके से आपके अकाउंट, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करते हो या फिर जब आप कुछ सर्च करते हो, तो बेसिकली वो एक आपका पर्सनल डाटा है। आप क्या सर्च कर रहे हो, लॉग के वक्त आप क्या क्रेडेंशियल दे रहे हो, वो आपका पर्सनल डाटा है। तो जब आप कहीं भी लॉग इन करते हो तो कुकीज के लिए यूज इसलिए होता है कि जो भी आपने सर्च किया है, तो उसका रिजल्ट मिलने के लिए आपने जो सर्च किया उसमें से कीवर्ड्स उठाए जाते हैं, या फिर आपके पर्सनल जो अकाउंट डिटेल, लाइक आपका ईमेल, फोन नंबर, वो सारी चीजें जो है वो आगे कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होती हैं, ताकि वो अपने एआई को या फिर अपने आउटपुट को बेटर इंप्रूव कर सके उनके। तो उसमें कैसा होता है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर कुकीज, तो आपका डाटा जो है वो आगे शेयर होता है, और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो नहीं होता है। या फिर आप उसको लाइक फिल्टर कर सकते हो कि कुछ स्पेसिफिक डाटा ही शेयर हो, सारा डाटा शेयर ना हो, ठीक है। इसलिए कुकीज होता है। स्मृति क्या क्वेश्चन है, पूछो। एक सेकंड, हैंड रेस करो, वो माइक ऑन करता हूँ आपका। स्मृति माइक ऑन करो अपना। माइक अनेबल कर दिया स्मृति आपका, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो अब।
हैंड रेस तुमने किया, खुशी ने किया था? अच्छा, खुशी ने भी हैंड रेस किया है, ओके। तो कर रहे हैं, कर दिया है। स्मृति आप पूछो। हेलो। हाँ स्मृति हेलो बोलो। सर, हेलो। ग्रुप में आज मैसेज आया हुआ है दैट हार्ड कॉपी हमें कॉलेज में भी जमा करना पड़ेगा और पीडीएफ बना के हमें वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ेगा। टोटल 30 असाइनमेंट्स, लेकिन सर 15 उसमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं जो कॉलेज में कैसे जमा करेंगे? वो तो जैसे स्क्रीनशॉट करके वो हम अपलोड ज़रूर कर सकते हैं, बट उसका कॉलेज में कैसे जमा करेंगे जो प्रैक्टिकल तो उसमें असाइनमेंट कैसे, है? हाँ उसमें करो जो भी आपके स्क्रीनशॉट्स है ना, यस सर। जैसे हर एक असाइनमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी स्क्रीनशॉट्स रहेंगे, जैसे मान लो एक आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट वन है, तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट में आपने जितने भी स्क्रीनशॉट्स लिए वो सारे हम्म। स्क्रीनशॉट्स का एक पीडीएफ बनाओ। ओके सर। जैसे और वर्ड में जाओ, वर्ड में वो सारे इमेजेस इंसर्ट करो और उसको हम्म। पीडीएफ सेव कर लो, तो आपका एक पीडीएफ बन जाएगा। तो वो आपका एक प्रैक्टिकल, उसमें थोड़ा सा नीचे वो अपना फिर एक्सप्लेनेशन टाइप करो और वो आपका एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट बन जाएगा। दूसरी चीज क्या करो, एक छोटी पेन ड्राइव लो या मेमोरी कार्ड लो और उसमें आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी सेव करके रखो, अपनी वीडियो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी आप करोगे। तो ये दो प्रूफ्स आपके पास रहेंगे आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट के, ठीक है। ओके सर। और कुछ? नहीं, थैंक यू सर। ठीक है। अर्णव आपका क्या क्वेश्चन है, पूछो। सर असाइनमेंट के बारे में पूछना था। पूछो। सर हम जो है ना क्लास में ही किए थे, ठीक ना। बहुत टाइम से नहीं कर रहा, ठीक है। दादाजी का तबीयत खराब था, ठीक। हम क्लास ठीक में है। ही किए थे। जी सर। तो हम्म, असाइनमेंट कैसे अपलोड करना होगा? हम तो क्लास भी नहीं किए जो हमको पता रहेगा। सब बिजी हो गए थे सर। तो तुम्हारे कोई फ्रेंड है इसमें, एआई नो वाले सर, में? मेरा नहीं है। नो सर। तो स्टूडेंट्स में से तुम लोग के पास जिसके पास भी अभी वो लिंक है, असाइनमेंट की लिंक अभी चैट में डाल दो, ठीक है। जी। वो लिंक तुम अपने पास सेव कर लो, उस पे सारे असाइनमेंट्स है। पुराने रिकॉर्डिंग का यूट्यूब का लिंक अगर किसी के पास है तो वो भी चैट में डालो। यूट्यूब जाओ, सारे लेक्चर्स देखो, ठीक है। और फिर उसके बाद 30 असाइनमेंट है, 30 के 30 असाइनमेंट अगर तुम कंप्लीट करते हो, 15 थियरी के 15 प्रैक्टिकल के, ठीक है। जी सर। थियरी में क्या है, थियरी में क्या करना है, थियरी वाले जितने असाइनमेंट है, अगर उसमें वर्ड लिमिट है तो ठीक है उतने शब्दों में लिखो। अगर शब्द का कोई ऐसे सीमा नहीं है, शब्द की कोई सीमा नहीं है, तो आप क्या करोगे, कम से कम 1 से 2 पेज की असाइनमेंट बनाओ अपनी और वो अपलोड करो, ठीक है। आपका selfintern.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको लॉग इन करना सर होता है, हम जो है ना आपका जो पोर्टल है। हम जो है 30 असाइनमेंट हम तैयार कर चुके हैं। कितने? 30 गो ऐसा। 15 गो वो है, क्या नाम, प्रैक्टिकल है, और 15 असाइनमेंट होगा। हम्म। हम्म। जी सर। तो उसको पूरा 30 करो और वो सारी असाइनमेंट अपलोड कर दो, उसके बाद तुम्हारी अटेंडेंस भी लग जाएगी जो नहीं लगी जी। है, और असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सर एब्सेंट जो हुए थे वो ही पूरा हो जाएगा। तो वो देखो, जो लोगों की क्लास छूटी है सबके लिए, जी। अगर तुम असाइनमेंट से कंप्लीट कर रहे हो, अगर आप लोगों की असाइनमेंट करेक्ट है, सही है और सारी जी। कंप्लीट है ऑन टाइम, जी। सबमिशन डेट से डेडलाइन खत्म होने से पहले अगर जी। सबमिट है, तो फिर तुम जी लोग सर। जितनी भी अटेंडेंस छूटी है वो पूरी हो जाएगी, और सर एक चीज ठीक है। पूछना था। पूछो। और इससे पहले जो मतलब लिंक दिए थे, वो ग्रुप में आया था। हम्म। 15 प्रैक्टिकल, वही पीडीएफ ओपन किए न, तो 15 प्रैक्टिकल था और 15 हम्म। असाइनमेंट था। वही देख के ना सर, हम्म। 15 असाइनमेंट पूरा किए हैं, ठीक ना। लिखे हैं। और उसके वही है, बाद वही 15 है। प्रैक्टिकल। वही है। हाँ वही है, और उसी में जो से सर करना आप है, वही मतलब करना यहाँ है। स्क्रीन पे दे रखे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे वो दिए थे ना, उसी में से उसको है, स्क्रीन वो जो सेम ही जो है। स्क्रीन, हाँ जो स्क्रीन पे दे रहे हैं ना वो उसी में से जी। निकाल के दे रहे हैं।
वो जी सर, कुछ हमको अलग लगा नहीं क्या दे कि रहे। यहाँ से सर अलग होगा, वहां से अलग होगा। नहीं 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 नहीं, कुछ अलग नहीं दे रहे, वो उसी में से निकाल निकाल के कुछ कुछ, जैसे जो उसमें से डायरेक्ट क्लास से रिलेटेड होता है ना, जी सर। तो वो प्रेजेंट दिखा देते हैं कि ये डायरेक्ट क्लास से रिलेटेड है, ये तो करना ही करना है। जी सर, थैंक यू ठीक सर। है। जी सर। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? या जिनका असाइनमेंट पेंडिंग दिखा रहा है या कोई ऐसा इश्यू है ना, वो सपोर्ट टीम से बात करो, क्योंकि आप लोग का असाइनमेंट चेक कर उसको अप्रूव करना, वो सारा सपोर्ट टीम का काम होता है, वो मेरे पास नहीं है। तो ठीक फिर है। कहाँ मिलेगा सर, ये कैसे होगा? ये सपोर्ट टीम का नंबर है, आपके किसी दोस्त के, किसी के पास सपोर्ट टीम सर का आप नंबर है तो मैसेज, ग्रुप पे डाल दो। हाँ वही हम भी, या तो ग्रुप में या अभी ये ठीक चैट है, में दे देगा, सही चैट रहेगा। में डाल दो, वो नंबर ले लो, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। ठीक है। जी। एक फॉर्मेट कर दिया था, उस फॉर्मेट में रुको देखो, मेरे पास होगा तो मैं ही डाल देता हूँ। ठीक है। रितु झा, हाँ। ये कोई कुछ दी है क्या? रितु झा, असाइनमेंट 1 टू यू। सर नंबर 8 सर 8 डाल दीजिए ना। 9 7 9 7 8 8 1 0। 1 मिनट, आपने यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना, चैट में डाल दीजिए, आवाज कट रही मैं है। लिख दे रहा हूँ। जी सर। मैंने एक नंबर भेजा है, इस नंबर पे इस फॉर्मेट पे अपना मैसेज, अपना क्वेरी डालो। ठीक है। उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा। जी ये ग्रुप दो में तो नंबर ये है सर। वाला नंबर है। क्या हुआ स्मृति? सर ग्रुप में तो दूसरा नंबर दिया हुआ है, और ठीक मैंने है, दोनों। जो इस पे तुमको पूछे रिप्लाई थे मिला सर था तुम्हारी क्वेरी, क्वेरी का? बट इस पे कोई रिस्पांस नहीं मिला था। हाँ, तो फिर अभी जो नंबर मैंने दिया ट्राई करो। ओके सर सर। ये, हाँ जी सर, ये वाला नंबर। ये थियरी नंबर का सर असाइनमेंट क्या आप है? कॉपी कर सकते हैं। ठीक ये है। जो नंबर दिए हैं सर, ये हम्म। नंबर पे इसको सेव करके मतलब उसको क्या लिखना है? उसमें जो नीचे प्रॉब्लम हो रहा है देखो ना, उसको एक लिख देना। फॉर्मेट दिया है, एक फॉर्मेट दिया, अपना नाम, अपने कॉलेज का जी। नाम, ईमेल आईडी, जी। और उसके नीचे जी। तुम्हें क्या दिक्कत है वो डालनी है। ठीक है। जी सर। और वो डाल के मैसेज फॉरवर्ड कर देना है, उसके बाद तुमको तुम्हारे क्वेरी का रिप्लाई मिल जाएगा। जी सर। सर ये क्लास कब तक चलेगा? 2 दिन। थियोरी, ये मेरा ऑनलाइन का 2 दिन और है। ठीक है। उस 2 दिन में हम लोग अभी जो टूल्स बचे हुए हैं वो टूल कंप्लीट करेंगे कल परसों की क्लास में, और जो फोन जिनके पास मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, उनके लिए एक स्पेशल क्लास, लास्ट वाली जो क्लास है, में हम बेसिकली फोकस करेंगे कि फोन से सेम चीजें फोन पे कैसे की जा सकती हैं। ठीक है। वो सर ओके कब सर। बताइएगा? परसों की क्लास में वो बताएंगे कि फोन पे कैसे करना है, और कल क्लास में जो टूल्स बचे हुए हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है। जी सर। वही 1 घंटा का क्लास होगा ना सर? हाँ। हाँ, क्लास एक ही घंटे का। परसों भी 1 ही घंटा होगा? रोज एक ही घंटे होगा। जी सर, उसके बाद फिर असाइनमेंट को क्लियर करने के बाद फिर कुछ नहीं करना होगा ना? उसके बाद आपको कॉलेज से, आपके पास जो आपके कांटेक्ट पर्सन है वो आपको आगे का पूरा प्रोसेस बताएंगे। ठीक है। ऑफलाइन क्या हो, जी। कैसे होगा, वो सब आपका कॉलेज से आपका ऑफलाइन होगा, वो फिर उस पे आप लोग यहाँ से, मेरे पास तो डिटेल नहीं है उसका। जी सर। ठीक है। सर जो किसी को। सर जो हाँ। नॉर्मल सर जो नॉर्मल असाइनमेंट था, जो रिटन वाला, वो हर असाइनमेंट 2 पेजेस to 3 पेजेस में हो सकता है ना सर, या फिर 150 वर्ड्स, या कुछ लिमिटेशंस हैं उसके? देखो, कुछ जो रिटन असाइनमेंट्स ऐसे असाइनमेंट। ऐसे हैं। देखो, जो रिटर्न असाइनमेंट है उसमें कुछ असाइनमेंट्स ऐसे है, लाइक स्टार्टिंग के 1 या 2 असाइनमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको वर्ड लिमिट दिया हुआ है 150 वर्ड्स का। ठीक है। के हम्म। बाद आपके जितने भी असाइनमेंट्स है उसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है, तो वहां पे आपको मिनिमम 1 पेज का बनाना है, 1 से 2 पेज का आपको मिनिमम बनाना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है तो वो खुद को म्यूट कर सकते हैं, मैंने अलाउ किया है। ठीक है।
सर असाइनमेंट कॉपी पे लिखना है। पहले अपना नाम बताओ, बात कौन कर रहा है? सर दीक्षा प्रिया। हाँ बोलो दीक्षा। सर बोल रहे थे क्या असाइनमेंट कॉपी पे लिख के उसको तब पीडीएफ बना के अपलोड करना है क्या? अगर आपके पास वर्ड फाइल में अगर आप बना सकते हो, डायरेक्टली वर्ड में लिख सकते हो तो आप वर्ड में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप आपके पास है तो। और या तो डायरेक्ट सर उसका जैसे पीडीएफ बना के कॉपी पे भी कर सकते हैं ना? हाँ वो भी कर सकते हो, वैसे भी करो जैसे आपका मन करे। कॉपी पे लिख के पीडीएफ बनाना है वो कर लो, सर डायरेक्ट लैपटॉप से कंप्यूटर लैपटॉप में टाइप करना है वो करो। सर अच्छा फिर कॉलेज में कैसे जमा करना है? कॉलेज में अगर आप कंप्यूटर पे बना रहे तो प्रिंट लेना पड़ेगा। हाँ अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो वो कॉपी डायरेक्ट जमा कर सकते हैं कॉलेज में? हाँ डायरेक्ट कॉपी ले जाके सबमिट कर लो। ओके सर। कब तक जमा करना है ठीक है। सर? ये आप एक बार पूछ लास्ट डेट क्या है, कॉलेज में क्या जाके सर? पूछ लो एक बार। कॉलेज में पूछ लो एक बार अपने कि लास्ट डेट क्या है। सर 15 तारीख को दिया गया है सर। सर कॉलेज में नहीं, ये ऑनलाइन पूछ रहे हैं, ऑनलाइन कब तक असाइनमेंट जमा करना है सेम ही है, लिंक पे सेम ही जाके? है। 15 तारीख को। सर लिंक पे अपलोड का सर कैसे होता है? मैं कंफर्म कर लेता हूँ, मैं तुम लोग को कल की क्लास में कंफर्म करके बता देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। सर हम कंफर्म करके बता दीजिए कब तक डेट है उसका जमा करने का। कल बता दूंगा मैं। ओके सर। सर हमको भी कुछ पूछना है। पूछो। सर वो असाइनमेंट जो हम लोग जमा करेंगे ना पहले उसमें नाम सर बताओ, पहले नाम बताओ अपना, कौन है? सीमांशु है कितने सर। लोगों को नाम बता के पूछो। अच्छा बोलो श्रीमान, हाँ पूछो क्या पूछो। सर वो असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज रहेगा ना सर उसमें कॉलेज का लोगो सब भी लगाना जरूरी है क्या? अब ये सब तुम कॉलेज से पूछो, ये सब मुझे नहीं पता। ये कॉलेज वालों से पूछो, लोगो लगाना है नहीं लगाना है क्या करना है, ठीक अच्छा है? तो सर ऑनलाइन जो असाइनमेंट जमा करेंगे बस ऐसे ही बस फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के हाँ कर दे, वो उसमें कॉलेज का हाँ कुछ नहीं रहेगा? वो सिंपल पीडीएफ बना के अपलोड करो, वहाँ पे कुछ ताम झाम नहीं करना है इतना। अच्छा सर। सर सर आई हैव वन आल्सो लास्ट डाउट। क्वेश्चन। हेलो सर, हाँ पूछो। मेरा नाम पूजा है। हाँ, पूछो पूजा, क्वेश्चन क्या है? जी सर, मेरा एक डाउट था असाइनमेंट को ही लेके है। जैसे असाइनमेंट 1 से लेके 15 तक है ये, क्योंकि हम सर भी बताए हुए हैं कि इसको हम चैट जीपीटी या किसी भी हेल्प से रिटन हाथ से भी लिख के इसको क्या कहते हैं पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। और ये 15 से लेके जो 30 तक है ये प्रैक्टिकल वाला, इसको कैसे करना है ये हमको पता नहीं है सर, इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। देखो, सब लोग अभी जिनका भी ये डाउट है कि प्रैक्टिकल असाइनमेंट करना है, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। प्रैक्टिकल जी असाइनमेंट आपको क्या करना है, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करने बोला गया है जिस भी जी। टूल पे, अगर हम्म आपके पास फोन या लैपटॉप है, ये लैपटॉप हम्म या कंप्यूटर है, तो आप क्या करो, आप अगर हम्म, विंडोज यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट जी स्टोर करके उसमें एक ऑप्शन आता है, उस पे जाओ, वहां पे सर्च करो स्क्रीन रिकॉर्डर, वहां से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एक ऐप डाउनलोड करो रिकॉर्डिंग का। फोन में भी हो तो रिकॉर्डिंग। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है? हाँ उसके बाद जब आप वो टास्क परफॉर्म कर रहे हो उस वक्त अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, ठीक है? तो और क्लास का सर जब नाम स्क्रीन बताइएगा फिर से, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं था इसलिए सुनी नहीं मैं। रिकॉर्डर मैं लिख के डाल दे रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर। अच्छा वो तो सर फोन में भी उपलब्ध रहता है तो कर सकते हैं, बट हाँ क्लास हाँ, जैसे ये हम लोग क्लास कर रहे हैं इसी क्लास का रिकॉर्डिंग करना है। जो क्लास का नहीं, मिला जब है जब असाइनमेंट तुम लोग उसका। प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होगे, जब जी, खुद से वो उसको ही प्रैक्टिस सर कर रहे मतलब होगे, कैसे टास्क कर रहे करना है होगे वही हम तब समझ ही नहीं पा रहे हैं बार बार कि ये करना कैसे है। करना, मतलब क्लास में जैसे मैंने हेलो। जो टास्क क्लास में मैंने जैसे किया वैसे ही करना है, और कुछ अलग नहीं करना है आपको, ठीक है? अच्छा हम बोले सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। नाम बताओ पहले। विवेक। हाँ विवेक पूछो। हाँ बोले सर प्रैक्टिकल असाइनमेंट क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था है, स्क्रीनशॉट को प्रिंट करके जमा कर सकते हैं क्या? दोनों कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। जी तो फिर वैसे भी उसका स्क्रीन सर करते वक्त स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा तुमको। जी तो वो जो सर बोले वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का, तो कॉलेज में सर पेन ड्राइव सबमिट करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए बोल रहा था कि वो तुम लोग यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो।
आपकी 55 से ऊपर का प्रैक्टिकल वीडियो नहीं असाइनमेंट का होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। प्रैक्टिकल असाइनमेंट सर को ये कॉलेज स्क्रीन में भी रिकॉर्डिंग सबमिट ना करना जरूरी है पड़ेगा। क्या? 1 मिनट रुको, एक एक करके पहले विवेक का हो जाने दो। बोले सर प्रैक्टिकल असाइनमेंट को कॉलेज में सबमिट करना भी जरूरी है या सिर्फ हैंड रिटन? नहीं, कॉलेज में सभी प्रैक्टिकल हैंड रिटन दोनों करना पड़ेगा, लेकिन तो प्रैक्टिकल फिर वाला जो तुम लोग का डाउट है वो तुम लोग कॉलेज से ही पूछो। तुम्हारा कॉलेज रिलेटेड जितना भी डाउट है वो तुम्हें खुद ही पता करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। तो सर उसका ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के सिवा उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट तो जमा कर सकते हैं ना? हाँ, वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड आफ्टरनून अभी सर। वापस। हाँ पूछो, सर आई हैव नाम आल्सो बताओ, फिर डाउट। क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम कोमल कुमारी हेलो, है। हेलो सर। मैं हाँ, हेलो चंद्रशेखर, पहले तुम बोलो तुम्हारा क्वेश्चन पहले। आयशा उसके बाद तुम ये पूछो, सर पहले मैं चंद्र चंद्रशेखर। ये सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा ये सवाल है कि एआई से जैसे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी बताइए, जैसे फोटो बनाना, एडिटिंग करना, वीडियो बनाना या पीडीएफ हाँ बनाना, ये सब भी सीखना हाँ, है हमको। तो अभी कल की क्लास में तो लिया है कुछ चीजें, कल की क्लास में इमेज तो कल की क्लास में बना के दिखाया है। ऑडियो कैसे बनाते हो, दो तीन तीसरी क्लास में शायद प्रशांत सर ने सिखा दिया था। नहीं, वो दूसरा एआई से बनाए थे, चैट जीपीटी जिमनी इससे नहीं बनाते, दूसरा एआई से बनाते थे। तो चैट जीपीटी से बनाने के लिए प्रॉम्प्ट ही मेन मेन तुम्हारा प्रॉम्प्ट ही होता है चैट जीपीटी। और इमेज अगर बनानी है, अगर इमेज या वीडियो बनाना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया एआई कैनवा होता है इमेज बनाने के लिए। चैट जीपीटी से बेटर कैनवा इमेज बना के दे देता है। जैसे एग्जाम का क्वेश्चन बनाना है, उसमें जैसे जिमनी जैसे बोलते हैं एग्जाम का क्वेश्चन बनाने के लिए, उसमें जैसे नंबर रहता है उसमें चेंज हो जाता है दूसरा चीज में। मतलब समझा नहीं, एग्जाम्पल लेके पूछो कुछ। मतलब जैसे कि जो क्लास 9 का टेस्ट का अथी बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, उसमें जैसे उसको ठीक बोले है, कि क्लास 9 रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम पेपर बनाइए, तो वो पीडीएफ बना के भेजेगा, लेकिन कुछ देर के बाद उसका लैंग्वेज चेंज कर देगा। वो प्रीमियम वर्जन में ही है ना, उस वजह से इश्यू होता है। तो उसको पीडीएफ में ना लेके उसे सिंपल लेना है हमेशा। सिंपल आंसर लो, उसके बाद वो कॉपी करके अपना वर्ड में पेस्ट करके उसको थोड़ा सा एडिट खुद से पीडीएफ बना लो। खुद ठीक से है, पीडीएफ जैसे बना रहे, जैसे डॉक्स में बना रहे, डॉक्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, बाइलिंगुअल कुछ दूसरा लैंग्वेज में आ जाता है। नहीं तुम उसको वो सब करने ही मत बोलो ना। तुम क्या करो, उसको सीधा सीधा बोलो कि मुझे क्लास 9 के रियल नंबर्स का ये यूनिट है, इसके इतने सवाल बना के दो, 10 सवाल बना के 10 कुल क्रिएट करो, 10 नए सवाल बनाओ और मुझे दो। वो तुमको जैसे सिंपल हमें आंसर मिलता है ना चैट जीपीटी पे किसी भी क्वेश्चन, वो उस फॉर्म में तुमको सिंपल आंसर लिख के देगा। वहां से उसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो और खुद ले जाके वर्ड में पेस्ट करो। ठीक है, समझ। हाँ वो तो कर देता है, लेकिन पेस्ट करने के बाद उसमें जो जो अंक है वो चेंज हो जाता है, पता नहीं शब्द वो नहीं चेंज होता, वो लेकिन डिजिट चेंज हो जाता हाँ, क्योंकि वर्ड में वो फॉर्मेट नहीं होता है, तो तुमको मैनुअली खुद है। से नंबर्स इंसर्ट करना हेलो पड़ेगा। वो सर। स्पेशल कैरेक्टर है ना। ठीक है सर, यही हेलो क्वेश्चन। सर। हाँ, हेलो सर, अर्नब एक बोल रहे हैं सेकंड सर। का अर्नब बोल रहे हैं सर, अर्नब कुमार शुक्ला। अर्नव, एक मिनट पहले आयशा का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जी सर, मेरा सर छोटा था। पूछो क्या क्वेश्चन। सर बोले जैसे कि हम लिख चुके हैं असाइनमेंट और प्रैक्टिकल दोनों, ठीक है ना? तो सर हमको ठीक है, चैट जीपीटी से, वो जो चैट जीपीटी है उससे हमको कुछ नहीं करना होगा, जो आप बोले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है? नहीं वो तो प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रैक्टिकल पे तो तुमको चैट जीपीटी यूज करना है। कैसे सर? जो एप्लीकेशन है वो प्रैक्टिकल करने के लिए है, प्रैक्टिकल में एआई यूज करना है। एआई नो तभी सर, यूज हम कर बना पाओगे ना चुके जब हैं सर, खुद उसका। से बनाए हैं सर। वो जो है ना प्रैक्टिकल असाइनमेंट हम खुद से बनाए, तो उसको चैट जीपीटी से क्या?
खुद से नहीं कैसे समझ बना? पाया। मुझे थोड़ा समझे। तुमको प्रॉम्प्ट का, अगर प्रॉम्प्ट लिख के प्रॉम्प्ट से रिजल्ट लेने बोला है तो वो खुद से कैसे बनाया हो? खुद से सर बनाए, वहाँ जो दिए थे ना PDF 15 वो था, उसमें वो क्या नाम प्रैक्टिकल और 15 असाइनमेंट, तो सर उसी को देख के चैट जीपीटी से उस पे वो क्वेश्चन दे के 150 वर्ड में 150 वर्ड में उसको हम फिलअप किए हैं सर। प्रैक्टिकल में जैसे एक टिकल है तुम्हारा कि चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट दो या फिर किसी भी एआई को कोई एक प्रॉम्प्ट दो और जी प्रॉम्प्ट का जो रिजल्ट है वो नोट करो। हाँ। तो वो कैसे जी सर किया वही तुमने? तो, वो सर ये हम बता रहे सुनिए, जैसे कि क्वेश्चन उसमें दिया गया था ना, तो क्वेश्चन को ऊपर हम हाँ वो चैट जीपीटी पे हम देख के, ठीक ना, वो हम टैप करके हाँ। लिख दिए। उसके बाद वो वहां से खुद क्वेश्चन आ गया, ठीक, तो वही हम उतार दिए। उससे हम 15 असाइनमेंट और 15 प्रैक्टिकल हम पूरा कर चुके हैं। नहीं 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 नहीं, उसमें ऐसे नहीं करना है। उसमें तुम्हें प्रॉम्प्ट देना है, उस प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, उसको प्रॉम्प्ट से उसके जो बाद रिजल्ट मिला है उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। सर ये तो नहीं किए थे। नहीं, इसको करो। तो वो सर कंपलसरी है क्या? हाँ, वो कंपलसरी है। अरे प्रैक्टिकल, तुम प्रैक्टिकल जब तक परफॉर्म ही नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल समझ में कैसे आएगा कि प्रैक्टिकली वो चीज आ गई या नहीं आई? फिर सर कैसे, अब तो टाइम भी नहीं है सर। कहाँ टाइम नहीं है? बहुत टाइम है, अभी करो। हेलो। ठीक हेलो है। सर, मैं तनवीर बोल रहा हूँ सर। मैं बोल रहा प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दीजिए ना, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। जब से देखो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल चल रहा रिलेटेड क्या वीडियो अपलोड? तनवीर, प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो क्या अपलोड? है। एक प्रैक्टिकल रिकॉर्डेड जो वीडियो क्लास में अपलोड बताया कर जा रहा है। दीजिए ना, ताकि इतना डाउट नहीं बने। सबको डाउट वाजिब पे बनता है, पार्ट टाइम कर रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दीजिए, बता दीजिए कहाँ से देखना है, सबको देख लेंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है। थैंक यू। सर वन लास्ट क्वेश्चन ठीक। प्लीज। हाँ, आशा बोलो कुछ अपना। स्मृति सर। स्मृति। हेलो हाँ ठीक है, स्मृति पूछो। सर, हम लोग जो अभी ये इंटर्नशिप का कोर्स कर रहे हैं सर, बेसिकली इसके लिए तो हमें कोई भी अब जैसे अभी हम कोई भी फील्ड में जाना चाहेंगे एआई के फील्ड में, तो सर डायरेक्टली थ्रू इसके तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। इवन आफ्टर जनरेटिंग द सर्टिफिकेट, ये बस हमें एक हेल्प दे सकता है। सर टू कंटिन्यू फर्दर इन दिस लाइन इन दिस फील्ड, तो हमें कहाँ से कोई बेटर कोर्स ऑप्शन या फिर कोई ऐसा क्लासेस होगा ना सर? देखो, वो डिपेंड करता है कि तुमको एआई रिलेटेड करियर में कौन से फील्ड आना है। तुमको उसमें क्या करना है एग्जैक्टली, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर तुमको ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करना है, ठीक है, या फिर कंटेंट क्रिएशन करना है, तो उसके लिए तुमको यहाँ पे जितना सिखाया गया उतना काफी है। सही से प्रॉम्प्ट देना, ये सब अगर तुमको आता है तो तुम जो कंटेंट क्रिएशन के जो टूल्स है वहां से तुम अपना कंटेंट बना सकते हो और फिर उसको यूज कर सकते हो। ओके। सर बट अगर असाइनमेंट तुमको और प्रैक्टिकल पे न सर आप वीडियो बनाए दीजिए। सर प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट, एक मिनट। और उसके अलावा सर एक अगर तुम्हें लास्ट कोडिंग, क्वेश्चन था। ओ माय। एक मिनट एक हेलो। मिनट एक मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर करने दो, रुक जाओ। ठीक है। अभी देखो, उसके बाद अगर तुम्हें प्रॉपर एआई इंजीनियर या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर इन सब फील्ड में जाना है तो तुम्हें उसमें प्रॉपर सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत से इंस्टीट्यूट्स है, बहुत से कोर्सेज हैं। तुम्हें फिगर आउट करना है। बहुत लाइक उसमें सस्ते कोर्सेज भी होते हैं, 10,000 15,000 तक के, और बहुत महंगे कोर्सेज भी जाते हैं, 60,000 70,000 लैक्स, 1 लाख 2 लाख तक का भी कोर्स चला जाता है। डिपेंड करते है तुम्हें कौन सा करना है, किस लेवल पे करना है। ठीक है। ओके सर। बाकी अगर अगर किसी को और कोई डिटेल में कोई जानकारी चाहिए, कोई सर एक नॉलेज डाउट चाहिए। हमको भी है। एक मिनट हेलो। एक मिनट, आ रहा हूँ, सबका डाउट ले रहा हूँ, रुक जाओ। अगर किसी को ये डिटेल में इंफो चाहिए कि क्या करना है कैसे करना है, मेरा जीमेल आईडी दे रहा हूँ मैं, वहां पे मेल कर दो मुझे, क्या इन्फो चाहिए मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। हाँ सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। पूछो। सर बोल रहे थे प्रैक्टिकल को असाइनमेंट पेज पे नहीं लिख के जमा कर सकते हैं?
प्रैक्टिकल कैसे पेज पे लिखोगे यार, मुझे ये समझाओ तुम। प्रैक्टिकल जब तक परफॉर्म नहीं करोगे उस पे पेज में लिखोगे क्या तुम? अब मुझे एक सीरियस एक लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर देना मुझे। तुम्हें मान लो प्रैक्टिकल कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है। मान लो किसी को यही सिखाया जा रहा है कि पेड़ कैसे काटते हैं, ठीक है। तुमको थियरी मैंने बता दिया कि जो हमारा को इस एंगल पे जाना चाहिए, इतनी धार होनी चाहिए, ये होना चाहिए। जब मैं तुमको कह रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तुम मुझे वो पेज पे कैसे लिख के दिखाओगी बताओ? या फिर जितने लोग बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल पेज पे नहीं कर सकते, मुझे लॉजिकली बताओ। जब तक लोग वो पेड़ हथौड़ ये पेड़ को काटोगे नहीं या फिर पेड़ पे एक्स चलाओगे नहीं, तब तक वो प्रैक्टिकल में कैसे काउंट होगा? ये सवाल का जवाब मैं पहली क्लास से दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है। तुम पेज पे क्या लोगे यार प्रैक्टिकल कोई भी? क्या बात कर रहे हो? थोड़ा तो लॉजिकली ठीक है सोचो। सर। सर प्रैक्टिकल के लिए अगर हम जैसे हमें दिया हुआ है चैट जीपीटी, आप कन्वर्ट करें कोई भी सेंटेंस को, तो हम वहां जाके फर्स्ट सेंटेंस लिख सकते हैं, उसका या तो स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके एक फाइल बना के वो डायरेक्टली अपलोड करना है। उसके बाद अगर कॉलेज में ये चीज सबमिट करना होगा तो हम उसी का जो पीडीएफ बनाए हुए हैं उसी का हम प्रिंट आउट निकाल के उसका भी कॉपी बना के हम सबमिट कर सकते हैं बस। तो इतना ही ना, या फिर हाँ कुछ इतना और ही, भी करना? नहीं इतना ही करना है। सर मैं ये तो इंटर्नशिप देके बहुत घटिया किया। देना ही नहीं चाहिए। सब बच्चा का दिमाग क्या पागल नहीं, करके रखा है ये। क्या नहीं कर देना चाहिए? इंटर्नशिप देना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर। जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है। इंटर्नशिप नहीं देंगे तो सीखोगे कहाँ से? वो तो पता है सर, इंटर्नशिप के अलावा कुछ और जैसे इतना इंटर्नशिप दिया सही है सर, लेकिन चाल इतना में भी नहीं करना चलते ही चाहिए जो रहिएगा तो कैसे सब पता बच्चा चलेगा का। कि कुछ देखो नया भी होता देखो है नहीं होता देखो है। अभी ठीक अभी है सर, देखो वो कैसा सही होता है, है। वो सही है सर। अपलोड ला सिस्टम नहीं देता है ना, वो सही था। वो अपलोड करने के लिए फिर यहाँ ये फलना अपलोड, चिल्लाम ये तो। अरे तो अपलोड नहीं करोगे तो मुझे बताओ, जब अपलोड नहीं करोगे तो सामने वाले को पता। एक बात बताओ, तुम अगर अपलोड नहीं करोगे, मैं तुमको मान लो मैंने तुम्हारी 10 क्लास ली है, मैंने मेरे 10 घंटे तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मैं वो 10 घंटे में कुछ और भी कर सकता था, लेकिन वो 10 घंटा अगर मैंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया है तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उस 10 घंटे वो का तो सर आप रिजल्ट क्या सही है। किए, वो सर सही किए हैं, ठीक है ना। वो अटेंडेंस वो पूरा करने के लिए वो भी सही है। अटेंडेंस वो अपलोड अटेंडेंस करने के लिए नहीं, बहुत आप जो, उसमें विधि विधान करना पड़ रहा है। अरे तो अपलोड जब तक करोगे नहीं तब तक मुझे समझ पता कैसे वो चलेगा कि सर तुम्हें सही, अपलोड प्रैक्टिकली का वो नहीं चीज बता आ रहे गई सर। है। वो नहीं बता रहे अपलोड सर, एक जैसे बहुत कोई बच्चा इजी वीक है सर। प्रोसेस है और इससे अपलोड बेटर तो बहुत, अगर, सॉरी सर, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सर कौन मेरा ये बोलेगा? हम कहना बोले, है अर्नब कि कुमार शुक्ला। अपलोड करना इजी है और अपलोड हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं तब तक क्या फायदा रहेगा इंटर्नशिप में एआई टूल लेने का? अगर बस अपलोड सर अच्छा करना ठीक। बता सीख दिए, गए। आप लोग देख ठीक लिए, हो गया। सर सर जो बच्चा नहीं समझ पा रहा उसका क्या होगा? जो बच्चा बहुत ज्यादा वीक है वो तो सर्टिफिकेट नहीं ले कैसे पाएगा। समझिएगा? ऐसे में तो आप समझिएगा ही काहे नहीं कभी काहे नहीं फिर। काहे नहीं समझ आएगा? जब जब मैं बता रहा हूँ, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको ट्राई करोगे तो समझ में आएगा ना। तुम ट्राई करो अच्छा सुनो, सब लोग सुनो, एक सेकंड सब लोग सुनो, कोई कुछ मत बोलो, पहले सुनो, ठीक है। मैंने स्टेप बताया, मैंने मेथड बताया, ठीक है। पहली बार नहीं, इसके पहले हर क्लास में बताया, ठीक है। पहले एक काम करो, आज की क्लास खत्म होने के बाद जो मैंने मेथड बताया इसको ट्राई करो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है कल फिर से पूछो, लेकिन पहले मुझे प्रूफ भी चाहिए। अगर आज ट्राई कर लो तो उसका पहले स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, उसका प्रूफ रखना कि हाँ सर हमने ट्राई किया था, ये रहा सबूत, ये रहा स्क्रीनशॉट कि हमने ट्राई किया था फिर भी नहीं हुआ। आप फिर से बताओ, मैं फिर से बताऊंगा, मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ट्राई तो करो। ट्राई करोगे ही नहीं, बस बोले जा रहे हो सर नहीं होगा नहीं होगा, अरे ट्राई तो करो यार। जी सर, समझा दीजिए एक बार और सर। ले। सब कुछ तो समझा, इतनी देर से आना वही तो समझा रहे हैं। अगर सर जिसको बार बार अगर तुम नहीं नहीं आता है अर्णव, उसको तुम लोग पता है क्या एआई कर रहे छोड़ हो? के कोई तुम और लोग लेना चाहिए। यही, तुम सब लोग क्या पता है क्या कर रहे हो? तुम सब लोग पहले पूरी रामायण सुन रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि सर वो सब सीता तो कौन ठीक है, है? माता सीता कौन थी? यही हाल हो रहा है, पहली हाँ क्लास सर, से यही हो रहा हेलो। है। हाँ पूछो।
अगला क्वेश्चन पूछो, अगर है तो, नहीं तो क्लास खत्म करते हैं, वैसे भी टाइम हो गया है। हेलो हाँ बोलो। सर, आई एम ऑडिबल? यू आर ऑडिबल, क्वेश्चन पूछो अपना। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब एआई टूल्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई प्लेसमेंट का भी मतलब प्रोसेस है क्या? उसमें पहले तुम्हें एक्सपर्टी लेनी पड़ेगी, ये तो बेसिक है कि कैसे यूज करते हैं। इसके बाद इसमें तुम्हें पहले एक्सपर्टी लेनी पड़ेगी। जो भी अच्छा। टूल तुम्हें पसंद आया है उस टूल में एक्सपर्टी हासिल करनी पड़ेगी। वो टूल को पूरा ऐसे कहते हैं ना कि पूरा उनके पीना पड़ेगा वो टूल यूज करने के लिए, उसकी काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर ले सकते हो। अच्छा, ठीक है सर, बस इतना ही क्वेश्चन, बाकी सब समझ गए। ठीक है, ठीक है सर, आप मीटिंग ऑफ कर सकते हैं। किसी को और कोई क्वेश्चन है? अभी भी किसी को असल में कोई दिक्कत है? आज के लिए नहीं है सर, कल फिर रहेगा। कल बहुत रहेगा सर, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला में थोड़ा प्रॉब्लम प्रोग्राम रहेगा। कौन है सर, वो भी पूछा जाएगा। तुम लोगों को, और दूसरी चीज ये, जिन लोगों ने प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि उसको करना कैसे है। उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है प्रॉपर कि क्या करना है। वो इंस्ट्रक्शन को सर समझो, उसको एनालाइज सर करो, एक और वो बार चीज आपका परफॉर्म इसका करके एक फिर दिखा रहे क्लास में। सर सर एक हमको वीडियो सेंड आप किए हैं लोग सर, वहाँ बस एक सर वहाँ देखिए ना, एग्जांपल के हमको तौर सेंड पे किए हैं। अपलोड कर देते तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता, सर जो एक डेमो नहीं कर बहुत देते कम सर ही आप। समझ पा रहे तो उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता ये। ठीक हाँ है, मैं हाँ करता सुनिए ना, हूँ। कुछ सर, हम एक सेंड बार किए वीडियो चैट में अपलोड मैं कर सर। कल दीजिए। की क्लास में पहले, एक सेकंड सुन लो, मैं कल की क्लास में पहले जी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स में क्या करना है पहले वही करवा दूंगा, ठीक है? जी ठीक है जी। सर। कल की क्लास सर एक काम किया, मतलब पर्सनल टाइम बोल पे रहा सर, ज्वाइन करने सुनिए में सर, कोई एक मिनट एक छोड़ना मिनट। मत, और कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है? जी सर एक मिनट सर, अर्नब बोल रहे हैं। कोई बात नहीं सर, तो लंबी हो बोलो जाएगी। अर्नव। सर हम कुछ सेंड किए हैं, वहाँ देखिए ना, वो क्या नाम है, चैट में हम कुछ सेंड किए हैं सर, ऐसे इस टाइप का हम बनाए हैं सर। ये तो थियरी क्वेश्चन है अर्नव जो तुमने भेजा है। जी जी सर, ऐसे ही हम बनाए हैं सर। हाँ तो थियरी तो सही है, थियरी तो ऐसे ही करना है, प्रैक्टिकल थोड़ी ऐसे करना है। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, थियरी तो सही किया हो तुम। प्रैक्टिकल सर, हम प्रैक्टिकल भी सर ऐसे ही बनाए हैं सर। नहीं, प्रैक्टिकल ऐसे नहीं बनाना है। कल की क्लास में मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिखा दूंगा कैसे बनाना है, ठीक है? जी उसके सर। बाद फिर सब लोग प्रैक्टिकल बनाना, चलेगा? जी सर, एक वीडियो सर ठीक। वो जो बनाइए, आप जो बताइए उसका ना एक रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा सर। रिकॉर्डिंग क्लास की हेलो सारे सर। हो रही है, कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, कल ध्यान से देखिएगा क्लास। कल की क्लास में सारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट कवर कर, जी सर, ठीक है? स्लोली स्लोली बताइएगा सर। सर जी, क्लास थोड़ा गलत टाइम पे हो गया, अभी तो नींद आता रहता है ज्यादा। ओ बाप, बस ऐसा सो होता जा ही है। भाई, तू सो जा। तो एक काम करो हाँ ना, सो सुनो, जा। एक काम करो, खाना थोड़ा लेट खाया करो, ठीक है? हम्म। नींद सर नहीं हम अभी आएगी। खाना खाए सारे सर, दुख हमको सुना नींद दो नहीं आ आज रहा है। तुम लोग सर को। अरे तुम लोग को कैसे नींद आ जाती है भाई? मैं सुबह 10 बजे से गया हूँ, 12:30 बजे घर पे आ रहा हूँ, काम वाम कंप्लीट करके 1 बजे, 12:30 भी नहीं, क्लास से 10 मिनट पहले मैं घर पहुंचा सर हूँ। सर आपको थोड़ी ना परेशानी होती होगी। सर, नींद का एक ही हेलो। कारण है कि कोई काम धंधा नहीं है। हाँ बोले सर, हाय प्रैक्टिकल सर, असाइनमेंट को आई हैव अ बेरोजगार को ऐसे ही नींद हैंड आता है करके सर, प्रिंट आउट बेरोजगार को बना ऐसे कर ही नींद सकते हैं आता ना, है। इसीलिए तो हेलो चलो, असाइनमेंट चलो प्रैक्टिकल अब वाला काम ला, सर। है। जितना भी बस, चलो। सर, जितना लाठी भी गोजी उठाने क्लासेस की जरूरत नहीं है, चलो खत्म सर, करते हैं क्लास। सर देखिए सर, मार हो जाएगा सर, आप सर क्लास को एक सर एंड ग्रुप में कीजिए मिनट। ऐड सर। कर दीजिए ना एआई टूल वाला में। हाँ सर ठीक है। सर हेलो जितना भी सर, क्लासेस, एक्सक्यूज मी सर हो सर। गया, किसी का मत क्लास हो सुनिए गया, सर, क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है? क्लास को एंड कीजिए सर, मार हो जाएगा, ये लोग मार फंसा देगा। सर जी लिसन, सर जी, ग्रुप हेलो सर, एक मिनट सर। नो सर, आप क्लास को स्टॉप कीजिए सर, मार करवा देगा। प्लीज सर, गिव मी 1 मिनट प्लीज सर। सर सबको ग्रुप मौका में किसी ऐड को दीजिए होना सर, है बात क्वेश्चन एआई है टूल तो वाला में। बोलेगा, नहीं तो फिर मैं बंद कर रहा हूँ माइक सबका। किसी सर को आप हेलो क्वेश्चन है सर, तो हैंड रेज excuse me, करिए। on this side I want to ask a question. हाँ पूछो। क्या हुआ? देखिए सर, जो इंग्लिश सर, बोलता है उसका सुन लेते हैं सर, आप जो हिंदी बोलता है उसका नहीं सुनते हैं, सर गलत है। सबका माइक ऑफ कर I have to दीजिए। catch. हाँ तो क्वेश्चन पूछो ओके अपना। सर, मैं हिंदी में ही बोल लेती सर हूँ, कोई हिंदी इशू वाला का नहीं है। सुनिए, सब इंग्लिश में बोल हिंदी रहा है। इंग्लिश का कुछ नहीं, पूछो, क्वेश्चन पूछो। Sir. Hello sir, so I was using like ChatGPT and many other tools for my freelancing and anything. So I want to like make my own type of prompt
और लाइक समथिंग न्यू, जैसे कि चैट जीपीटी है, और लाइक मैं अपना वर्जन क्रिएट करना चाहती हूँ. So can you ओके please help me? Like I have followed the Web of Sysinthes podcast and he told me about कि आप खुद का मतलब हेलो, लाइक अपना एक टूल बना सकते हाँ बोलो। हो तो. ओके अरे, हाँ कर रहे, बोलिए। so can you please अनु help अनु me कि कर जस्ट like रहे, बोलिए अनु how जस्ट can we यही hold सुन on a create? रहे। sec. Anu, hold sec. I'll only give mic option नहीं to you. किए। Okay, hold on a sec. Okay, yeah, I'm waiting. हाँ, Anu, you can unmute yourself and speak now. Yes, so am I Yeah, audible? ask your question Okay, so again. yeah. So like I have used that chat GPT and many other tools for my freelancing career, and like I have to make my own like own version of tool. Like I have listened a podcast, Web of Sysinthe, hope you know him. So Okay. he told me like you can create your own version where he can understand you. Like आप अपनी सारी चीजें उसको बताओगे, like वो फिक्स्ड हो जाता है, देन उसकी थिंकिंग आपकी जैसी हो जाती है, एंड देन ही टोल्ड यू लाइक आप जो भी उससे पूछोगे वो आपके अकॉर्डिंगली ही आंसर करेगा. एंड ही ऑल्सो टोल्ड यू वट एवर लाइक हमारी जो थिंकिंग होती है ना उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेगा. सो इसको Hmm. प्रिपेयर लाइक कैसे बना कैसे सकते हैं हम ये टूल? Okay. So first of all, to create any tool, you'll have to make something where you can store your data, right? You'll have to create a Yeah, server. ठीक है. I have. So since you want to use it Okay. for yourself only, ठीक है, local level पे use करना है आपको. You don't want to use it for pan or something like that. ठीक है. Like I have to use So it for a what? business purpose. Okay. So you want to use it for your specific business, right? Yeah, for my specific. Okay, so what you can do is firstly you'll have to create a server. So prototype के लिए आप क्या कर सकते हो? I have a video link. If you want, I have just shared my Gmail. ठीक है, वहाँ पे you just Okay. text me, you just mail me. I'll share the video link with you. उसमें आप क्या कर सकते हो? आपके पास Okay. अगर कोई पुराना स्मार्टफोन है, ठीक है, and if you know Yes. coding, if you know some coding, basic coding, ठीक है, Yes, sir. you can turn that smartphone into server. ठीक है, आपका खुद का एक सर्वर बन जाएगा उससे. ठीक है, एंड देन ऑन दैट सर्वर यू कैन होस्ट योर ओन एआई टूल्स. आप खुद से कोड्स, आपको कोडिंग Using वगैरह करनी पड़ती है. I योर know वॉइस sir coding वगैरह योर like वॉइस इज क्रैकिंग. हाँ हाँ, ठीक है, वापस बोले. यू just नो give me कोडिंग. a ओके, second sir. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल नाउ. So you so coding को use करके how can I create a new server in like old smartphone? You can turn it into a server. You are not creating a server, you are converting it to be a server. See, your phone has internal storage, right? Yeah. ओके, आपके फोन की खुद की आपके फोन का खुद का एक इंटरनल स्टोरेज है जहाँ पे वो डाटा स्टोर करता है. डाटा जो स्टोर करने का जो इंटरनल स्टोरेज है उसी को आप एक सर्वर बना रहे हो. सर्वर मतलब क्या होता है? सर्वर इज बेसिकली एक जगह जहाँ पे आप डाटा स्टोर कर रहे हो सारा, राइट? Yes. तो वही चीज है, आप उनको सर्वर में कन्वर्ट करते हो. उसके बाद फिर आप उस सर्वर पे अपना खुद का एक एआई होस्ट कर सकते हो. बट उसके लिए आपको पहले प्रॉपर कोड करके खुद का एक एआई टूल बनाना पड़ेगा. उसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस वगैरह थोड़े That's what देखने I'm पड़ेंगे. asking you कि like उसके कुछ ऐसे लेक्चर या एंड ऑल जो भी है कहीं पे जस्ट अवेलेबल हो या फिर आप जस्ट मेल उस मी. लाइन में हो तो. सी, जस्ट मेल मी. लिसन, पहली चीज तो सबको क्लियर करना चाहता हूँ, कोडिंग वगैरह अगर किसी को बहुत ज्यादा डिटेल में जाननी है मुझे मेल कर दो. मैंने मेल इसलिए आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, या किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करवा सकता हूँ जिसको कोडिंग वगैरह प्रॉपरली आती है. पर्सनली मेरा सेक्टर कोडिंग का नहीं है. आई एम फ्रॉम ऑटोमोबाइल डोमेन. आई एम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर. ठीक है, तो मेरा कोडिंग सेक्टर नहीं है. उसके अलावा डिजाइनिंग ये सब मेरा सेक्टर है. आई कैन हेल्प यू इन डिजाइनिंग वगैरह अगर किसी को डिजाइनिंग वगैरह में जाना है. कोडिंग वगैरह Yes में sir, जाना है like कोडिंग वगैरह में मैंने अगर किसी डर्मा को जाना लाइक आई हैव डिजाइंड अ लोगो फॉर डर्मा को. सो वहां पे भी मे बी आप थोड़ा और डिटेल वे में मेरे को बता सकते हो. सो आई नीड हेल्प फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो.
हाँ, you can mail me. I'll help you there. उसके अलावा if you want to know more about codings and all, I can help you with that. I can share the videos with you जहाँ पे आपको आपके जितने भी queries solve हो जाएंगे. Is that fine? Okay, thank you so much. Okay. Any other queries, or else I'll end the class here. Okay, sir. I don't have such. Okay then, I'll end the class. कल की क्लास में मिलते हैं. ठीक है? Bye.